ادب، شہزادے جہانگیر تشریف لا رہے ہیں. شہزادے. مصطفیٰ برادر کے لیے بنائی گئی پوشاک دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی تک مکمل نہیں ہوئی کیا؟ جی ہو گئی ہے شہزادے، بلکہ امسیا بھیجی جا چکی ہے. آپ کو خبر نہیں دی گئی کیا؟ ایک آغا آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اسے آپ نے بھیجا ہے، اور یہ کہ پوشاک کے ساتھ آپ نے کچھ تحائف رکھنے تھے. کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا آغا؟ میں نے کسی کو بھی نہیں بھیجا. مصطفیٰ، میں نے سنا ہے کہ صوبیدار اور آغا تمہیں مستقبل کا سلطان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. اس میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا نتیجہ سنگین ہو سکتا ہے. تم اپنے تجربے کی بنا پر یہ جانتے ہو. اپنے اطراف کے حالات سے تم بہر صورت محتاط رہو. محبت اور احترام بہر صورت ایک حدود میں ہونی چاہیے. دوسری صورت میں ایسے بے معنی الفاظ کے سبب تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. مجھے تم پر اعتماد ہے. میرے دل میں تمہاری جگہ سب سے الگ ہے، یہ بات کبھی فراموش مت کرنا. اس تحریر کو اپنے ذہن میں نقش کر لو اور درست راستے سے کبھی نہ بھٹکنا، کیونکہ صرف یہی راستہ تمہیں روشنی کی طرف لے جائے گا. آؤ. ملکہ، کیسے آنا ہوا؟ شہزادے کے لیے آقا نے تحفہ بھیجا ہے. آپ بلا سبب پریشان ہو رہی تھیں. کیسا تحفہ ہے؟ انہوں نے ایک شاندار پوشاک بھیجی ہے. پوشاک بھیجی ہے؟ مصطفیٰ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہیں وہ. میرے خیال سے آقا نے اپنی اچھی نیت ظاہر کی ہے. بہت خوبصورت پوشاک ہے. پھر بھی اس تحریر سے ان کی پریشانی آشکار ہو رہی ہے. کیا آپ پہنیں گے نہیں؟ ہرگز نہ پہننا، ہرگز اسے نہ پہننا. کیا سنا نہیں؟ پہن تو اسے. اللہ تیرا شکر ہے. کیوں پریشان ہے والدہ؟
میں زہر بھی ہو سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے ملکہ، آقا نے بھجوائی ہے. اگر ایسا ہے تو تم پہنو اسے. زہر ہے یا نہیں ابھی معلوم ہو جائے گا. والدہ مجھے یقین ہے آقا ایسا ہرگز بھی نہیں کر تمہیں سکتے. پہننے کا حکم دیا ہے.
शहजादे, तैयारी करो तशी अली, हमें पाया तक जाना होगा। मेरे दिल के बादशाह, मैं जानती थी कि आप एक दिन माफ कर देंगे मुझे। मैंने तुम्हें दरगुजर नहीं किया खुरम। आज के बाद तुम यहां बिल्कुल नहीं रहोगे। रियासत के पास भेज रहा हूं तुम्हें। शहजादे मुस्तफा को भेजा जाने वाला संदूक मेरा नाम लेकर कोई ले गया था। कासिद के हवाले करने से पहले क्या किया है खुदा जानता है। ये कोई साजिश है, ये बात आश्कार है। शहजादे मुस्तफा को रास्ते से हटाना चाहते हैं। जल्द अज जल्द रवाना हो जाओ अब्दुल्ला, ब्रदर को आगाह करना जरूरी है। अजम के शाह तहमासब के बरादर अलकास मिर्जा रवाना हो चुके हैं पाशा मुहतरम। आपके हुक्म के मुताबिक अदरना महल में तशरीफ लाएंगे। उनके हमरा वहाँ उनके नायब के सिवा कोई भी नहीं ठहरेगा, ये ख्याल रहे, खास तौर पर उनके सिपाही। आपके हुक्म की इसी तरह तामील की जाएगी पाशा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। आला, वो किस वक्त आएंगे ये मालूम करें, मैं उनके इस्तकबाल के लिए खुद जाऊंगा। इसके अलावा
गुजरने वाले रास्तों पर सिपाहियों का मुकम्मल पहरा होगा और तमाम सिपाही हथियारों से लेस होने चाहिए ताकि अलकास ये समझ ले कि तुर्क लश्कर हमेशा जंग के लिए तैयार हैं और सल्तनत आलिया की अजीम ताकत से और हैबत से हमेशा खौफजदा रहे। पाशा मोहतरम, अमीरुल बहर महमद पाशा तशरीफ ला रहे हैं। आने दो। खैर की खबर लाए होगे अल्लाह की रजा से। काश की खैर की खबर होती पाशा, काश। आओ। आका, वजीर आजम रुस्तम पाशा मोहतरम आपसे मुलाकात के मुंतजर हैं। आने दो उसे। जाइए पाशा। मेरे आका, कुछ देर पहले खबर मिली है, सही है या नहीं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या? शहजादे मुस्तफा मोहतरम के हुक्म से हजारों सिपाही पाया तख्त की जानिब आ रहे हैं, ये बताया गया है। ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब है इसका? कहने के लिए मेरी जबान साथ नहीं दे रही है आपको, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही होगा, बगावत। ऐसा कोई कदम उठाएंगे मैं नहीं समझता, लेकिन हर तरह के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें इकदाम करने चाहिए। फौरन फरहत आगा को भेजो, फौरन। आपका जो हुक्म मेरे आका। मुस्तफा पागल हो गया है क्या? पाया तख्त की तरफ ऐसे आने का क्या मतलब है? अब्दुल्ला भी रोक नहीं सका ऐसा लगता है। वो आखिर बगावत करने का सोच भी कैसे सकता है? या तो संदूक में कोई चीज रखी गई है या फिर आका के मकतूब को तब्दील कर दिया गया है। मेरे जहन में इसके सिवा कुछ नहीं। इस्तांबुल पहुंचने से पहले रोक लो शहजादे मुस्तफा को। पाए तख्त में दाखिल होने की कोशिश भी ना करे। अपनी रियासत वापस लौट जाए और अपने बारे में मेरे फैसले का इंतजार करे। लेकिन अगर मेरा हुक्म नहीं मानता और यहाँ आने पर बजिद रहता है तो फिर कतन उसे रास्ता मत देना, आने मत देना उसको। जो फरमान मेरे बादशाह सलामत का। जा सकते हो तुम। रुस्तम, अमीरुल बहर महमद पाशा को मालूमात दो कि वो अपनी बहरी फौज को मुकम्मल तौर पे तैयार रखे। मुझे ये खबर देने वाले महमद पाशा ही थे। मैंने जरूरी हिदायत जारी कर दी है, वो तदबीर कर लेंगे। आला। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहरिया उनका हुक्म मानेगी, क्योंकि मरहूम खिजर खैरुद्दीन पाशा के रईस भी उनको पसंद नहीं करते। ये हुक्म मैं दे रहा हूँ रुस्तम। उन जहाजों में से किसी एक ने भी बातबान खोला तो उन सब का सर काट दूंगा, हर किसी का। मुस्तफा के मुताल्लिक आने वाली तमाम खबरें फौरन मुझे बताओगे। अब जा सकते हो तुम। जो हुक्म मेरे आका। मुझे अपने पिसर के मुकाबले में खड़ा होने से तू महफूज रख। मेरी तलवार के वार से महफूज रख मेरी औलाद को। अगर मेरी ये ख्वाहिश हक बजानिब नहीं तो मेरे पिसर को बगावत से रोक दे। मेरे दिल से मेरे पिसर के लिए रहम को किसी सूरत खत्म न करना।
आका ने फरहद पाशा को भेज दिया है रईस। 5000 सिपाही शहजादे को रोकने के लिए अपने हथियार तैयार कर रहे हैं। अब्दुल्ला कहाँ है? उसकी कोई खबर मिली तुम्हें? कोई नहीं जानता कहाँ है वो। आपका हुक्म क्या है? शहजादे की नीयत क्या है मालूम नहीं, लेकिन अगर ये एक बगावत है तो हम उनका साथ देने पर मजबूर होंगे, क्योंकि हमारी वाहिद उम्मीद है वो। कौन हो तुम लोग? किसने हुक्म दिया है तुम्हें? अब्दुल्ला। आखिर हमारा एक बार फिर सामना हो ही गया। मुझे अब जाना चाहिए मेहरमा। रुस्तम, आका ने जो बिरादर मुस्तफा को मकतूब भेजा था उसमें क्या लिखा था? वो पढ़कर बरहम क्यों हुए? मकतूब में जो भी तहरीर था मेहरमा, आपको उसका अंदाजा नहीं हुआ क्या? खुद को मुस्तकबिल का सुल्तान कहलाने से मना किया होगा आका ने। शहजादे को इस सूरत हाल से मौका में असर आ गया। वो तो कब से बगावत के लिए तैयार बैठे थे। आपको छुपा रहे हैं ना मुझसे? मेहरमा, मुझे जो मालूम था बता दिया। अब इजाजत दीजिए, मुझे बाहर सूरत इस बगावत को रोकना होगा। हवाएं छेड़ती हैं शाखों को, पत्ते गिरते हैं एक एक करके, बहार खत्म हुई, ख़िज़ाएं आ गई, घना जंगल है ये और मेरी तन्हाई। डरो नहीं खातून, तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं शहजादा सलीम हूँ। हम शिकार से वापस आ रहे हैं, महल की तरफ जा रहे हैं। शहजादे? माजरत चाहती हूँ शहजादे मोहतरम, ये रास्ता मुनासिब नहीं, अमूमन यहाँ से कोई नहीं गुजरता, और एक शहजादे तो कभी नहीं। लेकिन तुम भी तो हो यहाँ। जी हाँ, इस जंगल के पास ही मेरे खेत हैं। आते हुए आपने जरूर देखे होंगे। मैं फुर्सत मिलने पर जंगल की सैर को निकल आती हूँ और साथ ही जड़ी बूटियाँ भी जमा करती हूँ। क्या तुम अकेली रहती हो? जी हाँ, मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन वहाँ खेतों में कुछ काम करने वाले किसान जरूर हैं। अगर आप चाहें तो कुछ देर के लिए मेरे गरीब खाने के मेहमान बन जाएं, ये मेरे लिए बहुत एहसास होगा। कुछ वक्त वहाँ आराम कर लीजिएगा। हाँ, आपका क्या ख्याल है शहजादे? क्या हो गया? ऐसे क्यों चुप नहीं हो रहा है? हाकिम से कहो फौरन इसे देखें। अल्लाह हिफाजत करे शहजादे, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी बेसुकूनी और बेचैनी की आदत उनमें भी मुंतकिल हो गई है नूरबानो। कितने दिन हो गए हैं मैं ठीक तरह सो नहीं पाई हूँ जान फिदा। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो मेरे सामने विलेरिया आ जाती है, उसका फर्श पर पड़ा वो साकित वजूद भूल नहीं पा रही हूँ। मैं आईने में खुद को देखकर पूछती हूँ, क्या वो मैं ही हूँ? क्या मैंने ही उसे मारा है?
उसे भूलना इतना मुश्किल होगा कभी नहीं सोचा था। खुर्रम सुल्तान ने हुक्म दिया था तुम्हें, तुम खुद को कसूरवार ना समझो। और जब तुम्हारी नजर ऊंचे मकाम पर है, ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी अब, हरगिज़ नहीं। नूरबानो, हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है, बड़ा लुकमा खा लो लेकिन बड़ा लफ्ज मुंह से ना निकालो। कल तुम्हारे साथ क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। न जाने शहजादे कहाँ रहते, शिकार पर गए उन्हें बहुत दिन हो गए हैं, कब तक आएंगे? उनका मसरूफ रहना ज्यादा बेहतर है। मालूम तो है कि उन्होंने तौबा कर ली है, इसलिए महल में भी नहीं ठहरते वो। मुझसे और आका से उन्होंने वादा किया है, इंशाल्लाह वो अपनी तौबा नहीं भूलेंगे और गलती नहीं दोहराएंगे। आमीन आमीन। नूरबानो खातून, शहजादे मोहतरम महल तशरीफ ला चुके हैं। तुम आफियत से तो हो ना? शुक्र है आप वापस आ गए। मैं और नन्हा शहजादा बिल्कुल ठीक हैं। आपका शिकार कैसा रहा? बेहतरीन। कई नाखुशगवार दिनों के बाद बाहर निकलना अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि इतने अरसे के बाद घुड़सवारी का मौका मिला इसलिए कुछ थकन है। हमाम तैयार करने का हुक्म दे दिया है, अच्छी तरह गुस्ल कीजिएगा और शिकार से होने वाली तमाम थकन को दूर कर लीजिएगा। महल में किसी को हमारी सूरत हाल का इल्म तक नहीं, आखिर हम कब तक यूं ही रहेंगे? सबसे पहले हम निकाह करेंगे, बाद में पहले आका को और फिर पूरी दुनिया को इससे आगाह करेंगे। कोई भी इंसान हमारे निकाह से लाइल्म नहीं रहेगा। काश हमने चुपके निकाह ना किया होता, मैं सब लोगों के सामने आती तुम्हारे पास। मरहूम वालिदा और मेरे पापा की शानदार अंदाज से शादी हुई थी। 40 दिन 40 रातों तक जश्न मनाया गया। पाए तख्त के हर गली कूचे में चरागा हुआ। हमारी भी दावतें होती, मिठाइयाँ तकसीम की जाती, अशरफियाँ बांटी जाती। लोगों की दुआओं के साए में आते हम अपने महल में। आओ। शहजादे, शहजादी। हुरजा, तुम अपने कमरे में जाओ। मलिका, आप ठीक तो हैं? मैं इस जुल्म को कैसे सह पाऊंगी मालूम नहीं। हिजर के गम ने मेरे दिल को पारा पारा कर दिया है। आपको सब्र से काम लेना होगा मलिका, और ये कोई हिजर नहीं है। फर्ज कर लें कि शहजादे बेआज़त और अपने पोतों से मुलाकात के लिए जा रही हैं। उनकी अचानक आमद का सबब क्या है? कहीं वालिदा को खबर तो नहीं मिल गई जिसकी वजह से वो मुझसे मिलने आ रही हैं? खुर्रम सुल्तान किस मकसद से आ रही, यकीन कीजिए मैं भी नहीं जानता शहजादे। वो आएंगी तो मालूम हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हल तलब मसला बस एक है, शहजादी हूर जहां। इससे पहले कि वालिदा कोई हुक्म दे, जल्द से जल्द निकाह कर लेता हूँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हरगिज नहीं शहजादे, ऐसा कतन मुनासिब नहीं होगा। अगर आपकी वालिदा ने शहजादी हूर जहां को यहाँ देख लिया तो हम पर कयामत आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आपका क्या मशवरा है? जहांगीर, मुझे डर लग रहा है, वालिदा भी नहीं है, सबका अंजाम क्या होगा? रुस्तम पाशा ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? क्या था उस संदूक के अंदर? पोशाक और आका के मकतूब के अलावा कुछ नहीं था, और वैसे भी क्या हो सकता है? रुस्तम को क्या मालूम, क्योंकि आका और मुस्तफा बिरादर के दरमियान का मामला है। ऐसी बातों पर क्या वाकई यकीन कर लिया आपने?
यनीचर ब्रादर को रोकने के लिए जा चुके हैं महरमा। जो कुछ हुआ वो समझने से पेशतर हम खुद को एक खूनी जंग के रूबरू। यनीचर को मुकाबिल पाकर हो सकता है बिरादर अपना इरादा तब्दील कर ले, क्योंकि वो आका के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। मुस्तफा ब्रादर अपनी रियासत से निकलकर तमाम कवायद ज़वाबित की पहले ही खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। दरअसल हमें आका को रोकना होगा। इस खानदान के मुस्तकबिल के लिए उन्हें रोकना शर्त है। शहजादे, मुझे अफसोस है कि आका किसी से भी मिलना नहीं चाहते। मैं भी यहाँ हूँ, क्या ये बताया? शहजादे मोहतरम, इस तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। दाऊद, देखो जाकर कौन है। ठहर जाओ। ये नीचे है। पाशा, कुछ बताया उसने? जैसा हमारा अंदाजा था पाशा, वो अब तक खामोश है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं। आज या कल जबान खोलेगा। शायद इसकी जरूरत ही पेश ना आए, क्योंकि अब्दुल्ला जिसकी भी खिदमत कर रहा है उसकी मौजूदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। शहजादे मुस्तफा ने हमारे मंसूबे के मुताबिक बगावत शुरू कर दी है। फरहत आगा उनका रास्ता रोकने गया है। क्या हम उस पर एतमाद कर सकते हैं पाशा? सोकुल्लू के तजवीज करदा नामों में से एक है वो। आका से उसकी वफादारी पर कोई शक नहीं है हमें। शहजादे, मुझे इजाजत दीजिए, पहले मैं बात कर लूं इनसे। किस्मत में जो है वो होगा। शहजादे मुस्तफा मोहतरम। आगा, कहो आका ने क्या हुक्म दिया है तुम्हें? आका ने इस्तांबुल दाखिला ममनू करार दे दिया है। आप अपनी रियासत लौट जाइए और इसके बाद अपने मुतालिक दिए जाने वाले फैसले का इंतजार कीजिए। और अगर नहीं लौटता? अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसे बगावत समझा जाएगा और आका के हुक्म के मुताबिक आपको फांसी दे दी जाएगी। मुझे कोई भी ताकत मेरे रास्ते से नहीं हटा सकती फरहत आगा। अगर जंग करना ही चाहते हो तो आला, मैं और मेरे बहादुर तैयार हैं। शहजादे मुस्तफा मोहतरम, तमाम तुर्क सल्तनत आलिया में कोई भी ऐसा यनीचर नहीं जो आपके सामने तलवार उठा सके। हमारी जान और हमारा सर आप पर फिदा हो शहजादे।
उतार चुके हैं आका, और साले रईस जजायर की तरफ मौजूद हैं। फौरन एक जहाज भेज दो जो कुर्ब जवार का जायजा ले। वो लोग शायद वापस ना आए। वो कैसे वापस नहीं आएंगे? मेरी औलाद जब सिपाहियों के हमरा पाए तख्त आ सकती है तो उन्हें दूर रहने से कौन रोक सकता है पाशा? मुस्तफा ने बंदोबस्त कर रखा है, उस पर भरोसा है उसे। पाशा मोहतरम, आका आपको अंदर आने की। पीछे हटो। पाशा, पाशा, पाशा मोहतरम। ये कैसी जुर्रत है रुस्तम? आका माजरत, लेकिन मसला हद से तजावुज कर चुका है। शहजादे मुस्तफा पाए तख्त से करीब तर आ चुके हैं। वो कैसे आ सकता है? फरहत आगा शहजादे मुस्तफा के सामने दस्तबरदार हो गया और अब शहजादे मुस्तफा अपने सिपाहियों के साथ महल की जानिब रवाना है। शहजादी हूर जहां अपने लिए मख्तस की गई हवेली में कुछ अरसा कयाम करेंगी। हुरम सुल्तान जब तक यहां ठहरेंगी ये वहीं रहेंगी। आला, वालिदा को इस बात की कतन कोई खबर नहीं होनी चाहिए। लाला रेहाना, तुम भी अपनी जबान बंद रखना। जैसा आपका हुक्म शहजादे। बाअदब मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। वालिदा। बयाज़त, मेरे बेटे, तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी खुशामदीद। हाँ। अरे अल्लाह उम्र दराज करे। कितने बड़े हो गए हो तुम। तुम कैसी हो राना? आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ मलिका। अल्लाह हमारे सर पर आपका साया सलामत रखे। आमीन आमीन। लाला मुस्तफा, मालिका, आपकी यहाँ मौजूदगी और मेरे पिसर की दुरुस्त रहनुमाई मेरे लिए निहायत काबिल इत्मीनान है। आपकी तारीफ मेरे लिए हर चीज से बेशकीमत है मलिका। मलिका के कमरे की क्या सूरत हाल है? वो तैयार है लाला मोहतरम। किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, मलिका का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। मैं तो बशिद्दत जानना चाहता हूं वालिदा, क्या है आपकी अचानक आमद का सबब? क्या हुआ? मेरी आमद पर खुशी नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है वालिदा? आप तो मेरे सर का ताज हैं। मुझे तजस्सुस हो रहा था। कोई मसला नहीं होगा अल्लाह की रजा से? नहीं नहीं, इसके सिवा क्या हो सकता है कि तुम्हें देखना चाहती थी मैं। मालूम ही है, चंद वाकयात की बिना पर मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ बदमज़गी हो गई थी और उसी वजह से मैं बेचैन थी। कुछ अर्सा तुम्हारे पास कयाम करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें नागवार खातिर ना हो तो। कैसी बात कर रही हैं वालिदा? महल में मेरा मेहमान बनना मेरे लिए एहसास की बात है। मेरे पिसर, बहादुर शहजादे। जहांगीर, क्या सूरत हाल है? मुस्तफा बिरादर पहुंच गए? महल के हर दरवाजे पर उनकी सिपा खड़ी है। महल की दीवारें भी उनके लिए कुछ नहीं। काश के वालिदा यहाँ मौजूद होती। जहांगीर, हमें कुछ करना होगा। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। अब तीर कमान से निकल चुका है मेहरमा। और क्या भूल गई? आप और मैं तो इस जंग के सिपाही ही नहीं। यही कहा था ना आपने एक मर्तबा। वो आ गए।
शहजादे मोहतरम, आपकी इस हरकत के सबब आपका सर कलम हो सकता है, ये तो जानते होंगे। अगर चाहो तो आजमा लो बादशाह, मेरा सर कलम करने का हुक्म दो। तमाम लोगों ने भी शहजादे की तरह हमेशा और हमा वक्त अपने आका से वफादारी निभाने की कसम खाई है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग ये बात फरामोश करके गफलत और बगावत की दलदल में फंस चुके हैं। इसमें कोई भी शक ना रखें कि हमारे बादशाह सुल्तान सुलेमान खान आप सबको माफ कर देंगे, बशर्ते कि आप अपने हथियार डाल दें और आका की अदालत में पेश हो जाएं, वरना हर किसी को आका के कहरो गजब का सामना करना होगा। फैसला आपका है। फैसला आपका है। आका तक खबर पहुंचा दो, मैं उनके हुजूर पेश होकर मुलाकात करूंगा। फरहत आका जब सिपा को यहाँ से वापस ले जाएगा तब आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ये मेरा हुक्म है रुस्तम, फौरन जाके आका से कहो कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। मेरे आका, शहजादे मोहतरम आपसे मिलना चाहते हैं। क्या वाकई वो मुझसे मिलना चाहता है? ये नीचे जाने पर तैयार नहीं है आका। मेरा ख्याल है कि शहजादे मोहतरम पुरअमन तरीके से तख्त पर बैठने के लिए आपसे समझौता करना चाहते हैं। मेरा शाही दस्ता कहाँ है? उनका एक गिरोह महल में है और दूसरा गिरोह मैदान में तैयार है, अपने हथियारों समेत आपके हुक्म का मुंतजिर है। इसके अलावा अदरना और कुप्रजवार की रियासतों से आने वाली फौज पाया तक पहुंचने वाली है। मेरे आका, मेरा मशवरा मानिए तो बेहतर होगा शहजादे को अपने हुजूर कबूल फरमाइए, लेकिन अगर आप हुक्म दें तो
शहजादे को और उनके साथ आने वाले यनीचरों को सफाया करने की भरपूर कुदरत रखते हैं हम। ये क्या हो रहा है? वहमो गुमान में भी न था कि मुस्तफा ब्रादर हजारों सिपाहियों के साथ महल के दरवाजे पर आ खड़े होंगे। ऐ मेरे अल्लाह, हिफाजत करना तू हमारी। कैसा दिन देखना पड़ा। शहजादे बगावत नहीं कर सकते। ये बगावत नहीं है। कैसे नहीं है? क्या आप नहीं देख रहे? अल्लाह ही जानता है। शहजादे मुस्तफा और सबकी तरह मेरी भी आंखों का नूर है, लेकिन ये कबूल नहीं किया जा सकता। कुलफाम खातून बरहक है। कुछ भी हो, मुस्तफा बिरादर ने संगीन तरीन खता की है। इसकी सजा भी संगीन होगी। जहांगीर, तुमने ऐसा क्यों कहा? ऐसी सूरत हाल के बावजूद उन्होंने अपने हथियार उतार दिए। उनकी नीयत जंग करने की नहीं है। आका, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए और सिपाहियों को हमरा लेकर यहां तक कैसे आ सकते हो तुम? तुम खुद को क्या समझते हो? कैसी जुर्रत है ये? माजरत, आपके हुजूर इस तरह पेश नहीं होना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया। इसलिए मैं खामोश तमाशाई बनके नहीं रह सकता था। आपसे मेरी वफादारी के बारे में या तो मेरा रब जानता है या फिर आप बखूबी जानते हैं। अगर मेरी जान लेना ही चाहते हैं तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। अपने हाथों से मेरी जान ले लीजिए। मुस्तफा, तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रहे हो? एक जाने बगावत कर रहे हो, दूसरी जाने वफादारी की बात कर रहे हो। जान तो तुम लेना चाहते हो। मेरे हक में तहरीर किए गए मकतूबात के सबब मेरी जान लेना नहीं चाहिए कि आपने आका एक जानिब खूबसूरत अल्फाज से मेरी रूह को शाद किया, दूसरी जानिब मुझे तोहफे के तौर पे जहरालू पोशाक भिजवाई आपने। क्या कह रहे हो? अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अगर कोई इस मामले में दखल अंदाज ना होता तो ये सूरत हाल कभी खौफनाक रुख इख्तियार न करती। कौन दखल अंदाज हुआ? मैं आपके खाविंद रुस्तम पाशा की बात कर रहा हूं मेहरमा। आग से खेलते वक्त उसे अंदाजा नहीं हुआ गादर के खिलाफ साजिश की है उसने। शायद आप भी जानती होंगी जो कुछ हो रहा है। जहांगीर, अपने अल्फाज पर गौर करो। मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं जिससे जैसे चाहूं बात कर सकता हूं मेहरमा।
जहांगीर। शहजादी ऐसा ना करिए, पुरसुकून रहने में सबका फायदा है। मालूम है हम सब इस वक्त बहुत परेशान हैं। अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा करे। वालिद और पिसर के दरमियान मुझे भेजी जाने वाली ये शानदार पोशाक मैंने उस आगा को पहनाई जो मेरे पास लेके आया था। कुछ लम्हों के बाद वो मेरी आंखों के सामने जमीन पर ढेर हो गया। वालिदा उसी वक्त अगर मुझे पहनने से ना रोकती तो मैं आज जिंदा ना होता। तखलिया चाहता हूं। तुम लोग भी जाओ। इस खौफनाक हादसे के रूनुमा होने के बाद वालिदा ने मुझे आपके हादसे का बताया। बरसों पहले आपके साथ भी यही सब कुछ हुआ था। हमारे बुजुर्ग मरहूम दाऊद सुल्तान सलीम खान ने। और तुमने इस बात पर यकीन कर लिया। मैं अपनी औलाद की जान लूंगा, इस बात पर तुमने कैसे यकीन कर लिया? आपका मुहरबंद मकतूब भी इसके साथ आया था आका। मैं और क्या सोच सकता था। ऐसा ख्याल भी तुम्हारे जहन में कैसे आया मुस्तफा? तुम अकेले क्यों ना आए और मेरे मकतूब का जवाब अरसाल क्यों ना किया? एक शहजादे को चहार सिंध का ख्याल रखना जरूरी होता है। मैं गीदड़ की मौत नहीं चाहता, शेर की मौत चाहता हूं। तुम्हारे ख्यालात का एहतराम करता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यहां अकेले आना चाहिए था। मैं बिल्कुल ऐसा ही करता मेरे आका जैसा आप चाहते हैं। अगर मेरे खिलाफ साजिश न की गई होती। मुस्तफा ब्रादर अंदर हैं क्या? जी हाँ शहजादे, अंदर हैं। माजरत, आपको अंदर नहीं भेज सकता। अगर मेरे ब्रादर को जरा सी भी खराश आई तो कई लोगों के सर कलम होंगे, खास तौर पर उनके खिलाफ साजिश करने वालों के। आप यहां से चले जाएं तो मुनासिब होगा शहजादे। मुझे क्या करना है कोई मुझे ये नहीं बता सकता रुस्तम पाशा। ब्रदर, परेशान ना हो, मैं ठीक हूं जहांगीर। तुम अंदर जाओ, आका तुमसे मिलना चाहते हैं रुस्तम। मेरे आका, फौरन शाही दस्ते को खबर भिजवाओ कि वो पीछे हट जाएं। जो हुक्म मेरे आका। लेकिन ये नीचे अब तक महल के सामने मौजूद हैं, आपको याद दिलाना चाहता हूं। जो कहा है वो करो रुस्तम। आगा, फरहत आगा को बुलाओ।
वो शहजादे मुस्तफा की मदद करने वाली ज़ात मोहतरम? बताओ। बेकार में ना खुद को थकाओ और ना हमें अब्दुल्ला। मेरी वफादारी मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। अफसोस, एक लफ्ज कह दो तो इस अजियत से सख्ती से आजाद हो जाओगे तुम। मैं तुम्हें मार दूंगा अब्दुल्ला। इससे मैं क्या करूंगा जानते हो? तुम्हारे नाखून निकाल दूंगा। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और तकलीफ से बेहोश हो जाओगे तुम। फिर मैं कुछ देर के लिए आराम करूंगा, दोबारा तुम्हारे होश में आने तक। मैं तुम्हें एक दिन जान से मार दूंगा। जरूर। तुम्हें शहजादे को रोकने का हुक्म दिया था, लेकिन तुम मेरे हुक्म की तामील करने के बजाय उसके साथ मिलकर यहां तक आ गए। ऐसा ही है ना? हरगिज नहीं आका, इजाजत दीजिए ताकि वजाहत कर सकूं। इजाजत है। शहजादे का हमने रास्ता रोका था और आपके हुक्म के मुताबिक तंबीह की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने आए हैं, तन्हा और हथियारों के बगैर, और ये कि उनके साथ आने वाले सिपाही उसको दार में ही इंतजार करेंगे। ये सूरत हाल देखकर शहजादे मोहतरम की बगावत करने की कोई नीयत नहीं थी, मैं जान गया। और ऐसे हालात में आप जैसे अजीम आका और शहजादे को अलग करने के बजाय एक जगह लाने को तरजीह दी। और अगर उन्हें आका महल में कबूल नहीं करते तो फिर उस वक्त क्या करते तुम? शहजादे को उनकी रियासत भेजने के लिए जो जरूरी इकदाम होता वो उठाता पाशा मोहतरम। सूरत हाल यही कुछ है आका। आपकी अदालत के सामने मेरा सर झुका हुआ है। सूरत हाल मालूम हो गई फरत आगा, तुम जा सकते हो। मेरे आका, किसी भी सूरत फरहत आगा की वजाहत को कबूल नहीं किया जा सकता। मैंने देखा था उससे भी और तमाम येनीचरों को भी। उनकी आंखों में इंतहाई गुस्सा था और हाथों में तलवार। किसने रुस्तम पाशा मेरे पिसर को भेजी हुई पोशाक में जहर लगा दिया? मुस्तफा मेरा दुश्मन हो, ये कौन चाहता है? तुमसे मुझे इसका जवाब चाहिए। शहजादे की बगावत की हिमायत करने वाला कोई भी शख्स ये काम कर सकता है आका। कौन है वो शख्स? क्या मेरे वजीर हैं, मेरे बादशाह, सूबेदार, या फिर कोई और ओहदेदार? मेरी मलकाओं में से या शहजादों में से? शायद कोई दूर का हो आका। सल्तनत आलिया पर मैदान जंग में गालिब ना आने वाले कुफ्फार का काम भी हो सकता है आका। वो जो कोई भी है उसे ढूंढ के मेरे पास लाओ रुस्तम। ये फर्ज है तुम्हारा। मुझे सिर्फ इसी बात से तसल्ली होगी, मेरे शहजादे ने साजिश के बावजूद बगावत नहीं की और अपनी जान मेरे हवाले कर दी। हम ऐसी बगावत के लिए तैयार नहीं थे, यही वजह है। फिलहाल हमारा खामोश रहना ही बेहतर होगा। रुस्तम पाशा खुद अपने खोदे हुए कुएं में गिर गया। यह दुरुस्त है कि उसने कुआं खोदा, लेकिन उसके अंदर कौन गिरेगा, कौन ऊपर से देखेगा, यह अभी मालूम नहीं है। अभी तो सफर का आगाज है। इस हादसे से हमें सबक सीखना चाहिए। अब्दुल्ला कहाँ है रईस? कुछ पता चला उसका? मालूम नहीं, हर जगह तलाश कर रहे हैं, लेकिन लगता है उसे जमीन खा गई है। अंदाजा है कि
उसे मारकर कहीं फेंक दिया गया है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रुस्तम ने उसके ताकुब में किसी को लगाया हुआ था, खास तौर पर जाल महमूद नाम के एक आगा को। काफी अरसे से वो भी गायब है। वो जैसे ही अपना सर बाहर निकालेगा, वो कहाँ है और क्या कर रहा है मालूम हो जाएगा। कयामत के करीब से वापस आए हैं ब्रादर। आपको आका के खिलाफ करने की साजिश की गई है, बगावत पर उकसाया गया है। लगता है तुम्हारे सीने में कोई राज छुपा है। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मालूम है जहांगीर। मैं आपको भेजी जाने वाली पोशाक देखने के लिए दर्जी के पास गया था। मेरा नाम इस्तेमाल करते हुए कोई वो पोशाक वहां से ले गया, ये मालूम हुआ। सबूत नहीं मिल सका, लेकिन यह जाहिर है कि उस पोशाक में जहर इस महल से निकलने से पहले शामिल किया गया था। मेरा भी यही अंदाजा है। मैंने आपको खबर भिजवाई थी आपके सिपहसालार अब्दुल्ला के जरिए। लगता है कि मुलाकात नहीं हुई उसकी आपसे। उसे रोक दिया लगता है। काफी अरसे से उसकी खबर नहीं मिल रही। रुस्तम इस मसले को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस साजिश में रुस्तम का ही हाथ है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अगर आका को हम कायल कर लें तो यह मसला छुप नहीं सकेगा। रुस्तम को भी उसके किए की सजा मिल जाएगी। हाँ, लेकिन ये सब कुछ इस महल में ही हुआ है। तुम्हें आका को इस बारे में आगाह कर देना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारी बात की बहुत अहमियत है मेरे बिरादर। जो कुछ मुझे पता है, क्या वो सब आका के सामने पेश होकर बता सकते हो तुम? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हर सूरत उन्हें बताऊंगा। मतलब कि आप यहाँ हैं? खुश आमदीद कहूंगी, लेकिन हादसे की वजह से बहुत दुख हुआ। दुखी ना हो, शुक्र है कि सब खैरियत रही। तहमासब के बिरादर अलकास मिर्जा को आपने पाए तख्त लाने का हुक्म फरमाया था मेरे आका। मेरा ख्याल है वो 10 रोज में अदरना पहुंच जाएंगे। अदरना में क्यों? रुस्तम पाशा की यही ख्वाहिश थी, लेकिन अगर मुनासिब नहीं है तो। मुनासिब है, लेकिन एक शहजादे के शायान शान इस्तकबाल होना चाहिए उसका। सदर दरबान अहमद आगा उसकी देखभाल कर रहे हैं मेरे आका। इसके अलावा रुस्तम पाशा बजाते खुद इस्तकबाल करेंगे शहजादे का। सो कुल्लू, करीब आओ मेरे। उस पोशाक वाले हादसे की तुम तहकीकात करो, मैं ये चाहता हूं। जिसने भी उस पर जहर लगाया है उसे तलाश करो, लेकिन सब तहकीकात खुफिया रहेंगी। रुस्तम समेत किसी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। जो फरमान मेरे बादशाह सलामत का। तुम जा सकते हो। रियासत काजी साहब से मुलाकात करने के लिए गया हुआ है। मसला क्या है? अगर कोई मसला होता तो क्या मैं आपको खबर नहीं करता मलिका? शहजादे आवाम की शिकायत और हाजात के मुतालिक पूछने के लिए गए हैं। काजी साहब से इस मामले पर अक्सर उनकी मुलाकात होती रहती है। मुझे और कब तक यूं चुप कर रहना होगा? मुझे साफ साफ बताओ, क्या हुर्रम सुल्तान के जाने तक? मैं भी इस पर कुछ नहीं हूँ हुरजहाँ, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं। मेरे ख्याल से सब कुछ उन्हें बता देते, यही मुनासिब रहता। अभी इसका वक्त नहीं, हमें मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा। और मुस्तफा ब्रदर की सूरत हाल फरामोश ना करो, उनकी तरह हमें भी ये सब छुपाना होगा। आखिर तुम मेरा किससे मवासना कर रहे हो? महज इल्जाम तराशी से कुछ नहीं हो सकता, और जब कोई सबूत भी ना हो। लेकिन जहांगीर, तुम्हारी गवाही से साजिश बेनकाब हो सकती है। रुस्तम को उसकी सजा मिल सकती है। शहजादे, हम अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे। पोशाक वाले मसले की तहकीकात कर रहे हो ना तुम? जी बिल्कुल।
लेकिन कोई हतमी नतीजा निकलना मुश्किल है। लगता है कि पोशाक में जहर आमसिया के रास्ते में कहीं लगाया गया होगा। जबकि मैंने सुना है कि इसी महल में लगाया गया था। जहांगीर, आका हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे आका, शहजादे मुस्तफा और शहजादे जहांगीर मोहतरम तशरीफ लाए हैं। भेज दो। आका, कुछ देर कबल रुस्तम पाशा से सामना हुआ। पोशाक वाले मसले के मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस मामले में जिसका भी हाथ है उसे कड़ी सजा मिलेगी। मुझे एतमाद है कि हरगिज कोई नतीजा बरामद ना होगा आका, और अगर तहकीकात रुस्तम पाशा कर रहे हैं तो कभी नहीं। क्या मतलब है? मैं पहले ही कह चुका हूं। उनके कहने के मुताबिक पोशाक में जहर रास्ते में कहीं लगाया गया था, लेकिन जहांगीर का ख्याल दूसरा है। उस पोशाक को महल से निकलने से पहले ही जहर आलूद कर दिया गया था, इसका यकीन है जहांगीर को। क्यों, ऐसा ही है ना जहांगीर? मैं क्या चाहती हूँ तुम जानते हो। पोशाक वाले मसले के सबब जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जो कुछ हुआ उस पर बहुत अफसोस है मुझे। और दोबारा ये सब रोनमा होने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। लेकिन अगर तुमने आका से सब कह दिया तो नतीजा संगीन भी हो सकता है। की वजह से परेशान हो। तुम समझते क्यों नहीं? इस मसले की वजह से वालिदा को भी शामिल किया जाएगा। पहले ही उनके और आका के दरमियान बदमज़गी चल रही है। जहांगीर, वो हमारी वालिदा है। उन पर ऐसे मसले की वजह से कोई इल्जाम लगाइए तुम नहीं चाहोगे ना? मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता आका, और जब ऐसा हसास तरीन मामला हो तो मैं सिर्फ अपना अंदाजा बता सकता हूँ। शहजादी, शहजादे मुस्तफा और शहजादे जहांगीर आका से मुलाकात कर चुके हैं। कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश नहीं आई, शुक्र है। ब्रादर, मुस्तफा ब्रादर, माफ कर दे मुझे ब्रादर, आपका साथ ना दे सका। मैं सूरत हाल के मजीद खराब होने से डर गया। आप क्या नाराज हैं? नहीं, मैं तुम्हें समझ सकता हूं। नतीजे में एक तरफ मैं और दूसरी तरफ तुम्हारी वालिदा है। असल खता तो मेरी थी। मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं रखनी चाहिए थी। इस सबब की बिना पर शहजादे मुस्तफा ने पाया तक की जानी पेशकदमी की। इस्तांबुल के रास्ते में यनीचरों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। क्या उन्हें रोका नहीं गया? नहीं शहजादे, यनीचरों के आगा फरत ने शहजादे मुस्तफा के हाथ पर बैत कर ली और शहजादे को हमरा लेकर वो महल चले गए। महल में एक कयामत बर्पा हो गई। सब लोग उसे एक बगावत समझ रहे थे, लेकिन पोशाक वाला मसला जब सामने आ गया तो उस मसले को मोहब्बत से सुलझा दिया गया। पोशाक को जहर आलूद किसने किया था? कोई मालूमात नहीं मिल सकी शहजादे।
सिपा उन्हें बगावत के लिए उकसा रही है। आज नहीं तो कल जरूर बगावत करेंगे। अली आगा मुस्तफा बिरादर का तरफदार था। लगता है फरत आगा भी उसी रास्ते पर चल रहा है। सिपा अब तक उनकी तरफदार है। हजारों सिपाहियों ने 2 दिन में ही अपनी सफें छोड़ दी। और ये मत भूलें शहजादे, आका आपके साथ हैं। क्या फायदा गजनफर? क्या तुमने देखा नहीं बिरादर खुलकर मैदान में आ चुके हैं? अगर चाहते तो जबरदस्ती तख्तनशीन हो जाते, चाहते तो उसी महल में अपने जल्लादों को भेज देते। मुझे पानी पिलाओ। ऐ मेरे अल्लाह हमारी हिफाजत करना। शहजादे मुस्तफा की जुर्रत किस तरह से हुई कि वो इस तरह इस्तांबुल में दाखिल हुआ? और क्या इसके बावजूद भी आका ने उसे कोई सजा नहीं दी? जाहिर है आका ने उसे बगावत हरगिज नहीं समझा। वो बगावत नहीं थी तो क्या था फिर आला? बरसों से मैं कह रही थी लेकिन सबने नजरअंदाज किया मेरी बातों को। अब देख लिया, मतलब कि शहजादा मुस्तफा अगर चाहे तो महल में दाखिल हो सकता है और किसी को भी तलवार से ज़ेर कर सकता है। बगावत हरगिज नहीं की। क्या इसका सबूत नहीं है वालिदा? जो आपने कहा अगर वो चाहते तो बआसानी कर सकते थे। इस तहरीर के मुताबिक चनीचर उनके तरफदार हैं, ये आश्कार है। बिल्कुल ऐसा ही है आला। अच्छा तो फिर कल क्या होगा जानते हो? शहजादे मुस्तफा के रहमो करम पे होंगे हम लोग। अपनी आंखें खोलो, गौर से हकीकत देखो। जिसे तुम बहुत ज्यादा चाहते हो, जिसके एहतराम में तुम कमी नहीं लाते, वही बिरादर तुम्हारी जान का दुश्मन है। देख लो तुम। आप क्या कहते हैं लाला? मलिका बरहक है। शहजादे अगर दुश्मन नहीं भी है तो तख्त के रास्ते में आने वाले सबसे बड़े रकीब तो हैं। उनसे ताल्लुकात में एहतियात करना होगी, और ऐसे हादसे के बाद तो और भी ज्यादा। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। मुझे फौरन पाया तक वापस जाना होगा। मैं अपनी गैर मौजूदगी का फायदा किसी को नहीं उठाने दूंगी। सब्र से काम लेने में ही फायदा है मलिका। अगर आप बगैर इजाजत चली जाएंगी तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। मलिका, मेरे पास आपसे बात करने के लिए एक अहम मौजू है। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। आ जाओ। गजनफर क्यों नहीं आया? गजनफर के हाथ में सुराही देखकर मैंने उसे वापस लौटा दिया। आप गुस्से में हैं अभी, मैं समझ सकती हूं, लेकिन गुस्सा ठंडा होने के बाद आपको अपनी तौबा तोड़ने पर अफसोस होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर राजदारी से पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा? हाँ, किसी को मालूम नहीं होगा, कोई नहीं देख पाएगा आपके गुनाहों को। इंसान हर किसी से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकता। इंसान खुद से नहीं छुप सकता, जमीर से नहीं बच सकता। आप तसल्ली रखें, पाए तख्त से आने वाली खबर मैंने सुनी है। शहजादे मुस्तफा चाहे कुछ भी कर ले, और शहजादे बियाजत भी कोई भी हरबा इस्तेमाल कर ले, लेकिन आपको शिकस्त नहीं दे सकते। उस तख्त पर सिर्फ आपका हक है, ये बात कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए कि आप रोशनी है आका की आंखों की। उनसे जो वादा किया है उसे ना तोड़ें।
یہ کیا ہے؟ کیا پلایا مجھے؟ شربت درد کم کر دے گا، سکون ملے گا، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ زیادہ مقدار میں پینے سے گونگا شخص بھی بلبل کی طرح بولنے لگتا ہے، خفیہ پوشیدہ جتنے بھی راز ہیں سب ایک ایک کر کے اگل دیتا ہے۔ کوئی خواب دیکھا؟ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ اچھا بتاؤ، کون ہو تم؟ نام کیا ہے؟ میرا نام ترغل ہے۔ ترغل نام ہے؟ لقب کیا ہے ترغل؟ لقب کیا ہے ترغل؟ عبداللہ ہے۔ عبداللہ؟ کون ہو تم عبداللہ؟ کہاں پیدا ہوئے؟ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ میں ایک سپاہی ہوں، ترہان اغلو خاندان سے ہوں۔ میں تسیلیہ میں پیدا ہوا تھا۔ جانا ہے مجھے، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وقت آنے پر چلے جاؤ گے تم، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو اور یہ بتاؤ کہ شہزادے مصطفیٰ کے پاس تمہیں کس نے بھیجا؟ مجھے گھر جانا ہے، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا انتظار کر رہے ہیں، میری بیوی، میرا بیٹا۔ مطلب کہ تمہاری بیوی اور بیٹا بھی ہے؟ خوب۔ تم کس کی خدمت کر رہے ہو عبداللہ؟ شہزادے مصطفیٰ کی حفاظت پر کس نے مامور کیا ہے تمہیں؟ پاشا درنا کیوں گئے ہوئے ہیں؟ کمرے کے بعد کیا محل سے بھی نکال دیا تم نے؟ امور سلطنت کے سبب القاس مرزا نامی اہم ترین شخصیت عجم سے آئی ہوئی ہے، ان کا استقبال کرنے گئے۔ القاس مرزا آیا ہے، اس کا مطلب آپ جانتی ہیں انہیں؟ ہاں، اس کے بارے میں سنا ہے، میں نے سنا ہے وہ کافی دلیر اور جرت مند نوجوان ہے، جو بھی ملتا ہے اس کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ آخر کہاں سے سن لی آپ نے یہ بات؟
मरहूम मुस्तफा पाशा की ज़ौहदा की हैसियत से कई बार डियार अजम की सैर की है, इसलिए जानती हूँ। मुमलिकत अजम से शहबाज बुलंद परवाज, रुस्तम सितम गुदाज, अलकास मिर्जा तशरीफ लाए हैं। सातों बर्रे आजम के सुल्तान अजीम बादशाह सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम, माजरत, क्या मुझसे कोई कसूर सरजद हो गया है सुल्तान? मैं रुस्तम पाशा हूँ, सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम का वकील मुतलक। माजरत चाहता हूँ पाशा मोहतरम, इस कदर एहतशाम और हैबत तारी कर दिया आपने कि मैं समझा सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम आप ही हैं। तो आपको मालूम ही है, अपने ब्रादर तहमासब से दोबारा जंग करके उससे अपना हक छीनना चाहता हूं। आपकी मौजूदा सूरत हाल के सबब ऐसा मुमकिन नहीं, इसका एहसास तो यकीनन आपको होगा। मुझ अकेले के लिए मुमकिन नहीं, ये दुरुस्त है, लेकिन अगर सुल्तान सुलेमान खान मेरा साथ दें तो कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा, और इस तरह से तुर्क सल्तनत का दायरा कार फारिस की सरहदों तक वसी कर सकता हूं मैं। आका ये पेशकश कबूल फरमाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। उनकी नजरें ईसाई दुनिया पर हैं और इसी वजह से ऑस्ट्रिया के साथ अभी तक कोई समझौता नहीं किया। फर्डिनेंड के सफीर 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अपनी जुर्रत की माजरत चाहता हूं, लेकिन फारिस की सरहदों से अगर आप महफूज ना हो सके तो तुर्क कभी इत्मीनान का सांस नहीं ले पाएंगे, यह आश्कार है। दरअसल मैं तो खुद ये चाहता हूं कि आपकी मदद की जाए, लेकिन मैं जानता हूं आका तहमास के बिरादर की खातिर उसके खिलाफ इतना महंगा सफर करने का फैसला नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आका के बड़े पिसर शहजादे मुस्तफा और उनके दरमियान तहमास आने की कोशिश कर रहा है तो सूरत हाल बदल सकती है। मैं माजरत चाहता हूं पाशा मोहतरम, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। मुझसे वाज़ेह तौर पर आप क्या चाहते हैं? पोशाक वाला संदूक महाफिज और कासिद के हाथों रवाना किया गया था। कासिद का अंजाम मालूम ही है, पोशाक को पहनते ही फौरन मर गया। मुहाफिजों में सबसे तफ्तीश हो चुकी है, लेकिन कोई मुस्बत सबूत हाथ नहीं आ सका। एक काफी अहम बात मालूम हुई है मेरे आका। वो क्या? पोशाक तैयार करने वाले दर्जी का कारीगर अचानक गायब हो गया है। काफी अरसे से उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसे फौरन तलाश करके यहां लाओ। हिदायत जारी कर दी है आका, तलाश जारी है, लेकिन वो जिंदा नहीं मिलेगा इसका भी यकीन है। ऐसा लगता है कि जहर उस पोशाक में महल से निकलने से पहले लगाया गया था। तहकीकात जारी रखो सुकून। अगर सारा जहान भी मुखालफत करे, कतअन पीछे नहीं हटना। समझ गए मेरी बात? अब तुम जा सकते हो।
से नमक बहता है। मैं कांटों के बिस्तर पर दराज हूँ, गोयाई से महरूम हो चुकी हूँ मैं। मेरा कोई भी दुश्मन मुझे शिकस्त से दो चार नहीं कर सका, और ना ही कभी आसमान से मुझ पर कोई मुसीबत नाज़िल हुई। ना ही मेरा कोई दुश्मन मुझे आज तक जहर दे सका, और ना ही मेरे वो दुश्मन कामयाब हो सके जो अपनी आस्तीनों में खंजर छुपाए मेरी जानिब मुस्कुरा कर देख रहे थे। गुजरे हुए बरसों में, गुजरे हुए मौसमों में मैंने बेशुमार अम्बात और पैदाइशें देखी, बेशुमार जंगें और शादियां देखी। इस तमाम सूरत हाल में सिर्फ एक आप ही थे जिनके साया शफकत के सबब मैं हमेशा महफूज रही, मगर अब आपने मुझे खुद से जुदा कर दिया है। ऐ अल्लाह, तू मुझ पर रहम फरमा, अजाबनाक हिजर से भरे ये दिन अब खत्म कर दे और मुझे इस तकलीफ से अब निजात दिला दे। मैं जल्द अज जल्द उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे मालूम हुआ कि आप वालिदा के कमरे में हैं, तो मैंने खाना यहीं पर लगवाना चाहा। हम मिलकर खा लेंगे। मुझे भूख नहीं। मैंने सुना है कि आप काफी दिनों से ठीक तरह खाना नहीं खा रहे, बल्कि बाज़ वक्त तो आप शाम को भी दस्तरखान नहीं लगवाते। इस तरह आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। भूख नहीं मुझे। ये कोई बात नहीं हुई, खाने पीने का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। मेरी चांद सी दुख्तर, तो मेरी खातिर परेशान ना हो। मेरी रूह अगर मजरूह भी हो तब भी मेरा हौसला और मेरी ताकत सलामत रहेंगे। ये बात हम दोनों ही जानते हैं कि आपकी रूह को किसकी जरूरत है, क्योंकि आज तक ना आपकी जुबान से मैंने कुछ सुना है और ना ही मुझसे कुछ कहने की हिम्मत हो सकी। खत्म कर दीजिए अब ये हिजर। आका, आप खुद को और साथ ही वालिदा को भी अज़ियत दे रहे हैं। सिर्फ आपके एक जुमले से सब कुछ बदल सकता है आका। काश के ये सब इतना ही आसान होता। दर हकीकत ये इतना ही आसान है। आपका हुक्म ही काफी होगा। आका, इनका मिजाज अपनी जगह पर नहीं है। वालिदा के जाने के बाद हर गुजरते दिन वो मुरझाते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। मुझे भी एहसास है शहजादी। अल्लाह हिफाजत करे कहीं बीमार ना हो जाए। तो फिर कुछ कीजिए अफीफा खातून, वालिदा को लाजमन वापस लाना होगा हमें। मालूम है आका आपको वालिदा जैसे समझते हैं, एहतराम करते हैं आपका। मैं आखिर क्या कर सकती हूँ शहजादी? खुद को उमूर सल्तनत में गर्क कर लिया है तुमने, लेकिन जब इंसान की इतनी खूबसूरत बीवी हो तो उसे उसका ख्याल करना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हरम में आपका दिल नहीं लगता शहजादी, इसीलिए फुर्सत मिलते ही आप यहाँ पहुँच जाती हैं। रुस्तम, ये दुरुस्त कह रहा है मेहरमा। असल में हुरम के जाने के बाद बहुत सूना लगता है हरम मुझे। बहुत जल्द आपकी उनसे मिलने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, वो लौट आएंगी इंशाल्लाह। कैसे लौटेंगी नहीं मालूम, आका ने उसे माफ नहीं किया, तुम जानती। आओ। पाशा मोहतरम, अलकाज मिर्जा मोहतरम तशरीफ लाने वाले हैं। आला, फौरन आका को खबर दो जाकर, अलकाज मिर्जा के हमरा आऊंगा मैं। इजाजत चाहता हूं। मलिका, ये मकतूब आपके लिए है। ये किसने भेजा है? एक आका ने दिया है। महल से बाहर ये किसी ने आपके लिए दिया था। मलिका, हूँ जहां यहीं पर है।
लगता है यही है अलकास मिर्जा। पाशा मोहतरम, आका आपकी मुंतज़िर है। जो सुना था सच ही निकला। इसका क्या मतलब हुआ? काफी वजीह और मजबूत नौजवान है, किसी भी खातून का दिल जीत सकता है। हो जहां मलिका, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दोगी। कुथाया में तुम्हारा क्या काम है? मकसद क्या है आने का, और तुम क्यों आई हो यहाँ? किस मकसद से मैं यहाँ हूँ आप ये सब बखूबी जानती हैं मलिका। शहजादे की खातिर आई हूँ मैं, वो मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं। बयाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कभी भी। हम एक दूसरे से मोहब्बत के ताल्लुक में जुड़े हुए हैं मलिका, ये जानते हुए भी कि कोई भी राजी नहीं होगा। हरगिज मुझसे मोहब्बत की बात नहीं करना। तुम कौन हो और किस मकसद से उस पर मुसलत की गई हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। साजिश का हिस्सा हो तुम भी। मेरी एक आरज़ू है, शहजादे के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसमें रुकावट बनने के लिए आप तमाम हदूद से गुजर जाएंगी। लेकिन इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे मार डालना। वैसे भी आप दूसरों की जान लेना अच्छी तरह जानती हैं। मुझसे इस तरह से बात करने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रूबरू आकर मुझ पर इस तरह से इल्जाम लगा रही हो? आपके सामने हर कोई कांपता है, झुकता है, और आपको इसकी आदत हो गई है मलिका, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। याद रखें, मेरा नाम हो जहाँ है, बारगली इब्राहिम पाशा की बेटी हूँ मैं, हसीना सुल्तान की बेटी हूँ। मेरे पापा इब्राहिम पाशा ने कहा था, माजी की तारीकी कभी खत्म नहीं हो पाती, वो हमेशा साई की तरह साथ होती है। जरूर वो दिन आएगा जब हर कोई अपने बहाए हुए खून में खुद ही डूब जाएगा। तुम जा सकती हो। नूरबानो, यहाँ किस लिए आई हो आखिर तुम? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? शहजादे आजकल बहुत ज्यादा शिकार पर जा रहे हैं। मैंने सुना है कि शिकार के दौरान वो एक खातून से मिलते हैं। दिलशा खातून? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? हाँ, अगर नहीं है तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए काम निकाल देती हूँ। रुको रुको, क्या फसाद करना चाहती हो तुम? मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं, जो भी मैंने सुना वो बता रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। जाओ मेरे सामने से। अगर खुद को धोखा देना चाहती हो तो ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों कह रही थी ये? इसकी बात पर कान ना धरो, ऐसी फजूल की बातें कर रही थी। अजीम शहनशाह सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम, आपके रूबरू पेश होना अजीम शर्फ है। इस लम्हे का मैं मुंतजिर था। अलकास मिर्जा, तुम जैसे जुर्रतमंद और नौजवान शहजादे को अपने रूबरू देखकर मुझे बेपनाह खुशी हुई है। हमारी सरजमीन पर जब तक कयाम करोगे तुम्हारी जान माल हमारी अमानत में होंगे, तुम हमारे मेहमान रहोगे। सुल्तान हफ्ते अकलीम शहनशाह जहां सुल्तान सुलेमान खान की बेपनाह इनायत पर मैं सर झुकाता हूं। सूरत हाल के मुतालिक मुझे तमाम जरूरी मालूमात फराहम की जा चुकी हैं। तुम अब जाओ, आराम करो, बाद में हमारे दरमियान गुफ्तगू होगी। जैसे आपकी आरजू हो, लेकिन आपके गोश गुजार करने के लिए एक अहम मसला है जिसे फौरन आपके इल्म में लाना बेहद फायदेमंद होगा। हम मतन गोश हूं,
ब्रादर तहमासब के साथ मेरी दुश्मनी के मुतालिक आप जानते हैं, लेकिन आप ये भी जान लें कि आप भी अब इस दुश्मनी का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो? तहमासब को जब मालूम हुआ कि आपने मुझे अपनी सरजमीन पर कबूल कर लिया है, तो उसने एक घिनौनी साजिश का मंसूबा तैयार किया था। उसकी नीयत मेरे यहां पहुंचने के बाद यहां का अमन अमान खराब करने की थी। शुक्र है कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया। कैसा मंसूबा था वो? हमें क्यों इसकी मालूमात नहीं मिली? शहजादे मुस्तफा को एक पोशाक भेजी थी आपने, लेकिन अफसोस है कि अजम के जासूसों ने उस पोशाक पे जहर लगा दिया था। कैसे हो सकता है ये? दमाश्क के लोग कैसे पहुंच सकते हैं यहाँ? क्या तुम्हें यकीन है इस पर? मुझे कोई शक नहीं है मेरे आका। मेरे सबसे काबिल एतमाद शख्स ने मुझे खबर पहुंचाई है। मैं आपको बाखबर करना चाहता था, लेकिन मुझे ताखीर हो गई। काफी अरसे से आपके महल में एक जासूस है, उसका नाम इस्माइल है। उसे इस्तेमाल किया गया है। महमद पाशा, उस गायब होने वाले दर्जी कारीगर का नाम क्या था? इस्माइल था आका। क्या हुआ? कहाँ है इसकी बीवी और बच्चा? दोनों मर चुके हैं आगा, और वो भी बरसों पहले। तुम मरोगे नहीं अब्दुल्ला, तुम्हारा सांस जारी रहेगा, लेकिन मेरा सब्र अब खत्म होने लगा है। जुबान खोलो वरना रोज जिस्म का एक हिस्सा काटता रहूंगा। रुस्तम ने अपनी गद्दारी पर फिर दोबारा गलाफ डाल दिया। फिर से वो बच निकला। अगर ये दुरुस्त हुआ तो हो सकता है साजिश के पीछे वाकई तहमासब नहीं। खुद को हर तरह से बचाने के लिए सल्तनत को आग में झोंकने से बाज नहीं आ रहा वो गाफिल। शहजादे, आका ने आपको याद फरमाया है। तो आ गए तुम। आखिर तुम क्या करने की कोशिश में हो? मेरी जान लेना चाहते हो क्या? दरअसल आप क्या करना चाहती हैं वालिदा? हूर जहां ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वैसे उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। वो परेशान हाल है। आपने उसे तमाचा रसीद कर दिया। तुम अपनी गलती पर नादिम होने के बजाय मेरे सामने खड़े होकर गुस्ताखी कर रहे हो। ये मेरी गलती है, दुरुस्त है, लेकिन हूर जहां के साथ आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। जो किया वो कम है, और अगर चाहती तो उसकी जान ले सकती थी मैं। जानती हूँ मैं कि उसके मासूम चेहरे के पीछे अय्यारी छुपी हुई है।
वो अपनी दानिश में मुझसे अपने माँ और बाप की मौत का इंतकाम लेने आई है यहाँ। आपको हूर जहां का किसने बताया था वो यहाँ है, आखिर ये बात आप तक कैसे पहुंची? लेकिन आप दोनों के दरमियान जो बात हुई मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उस बेचारी ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा। आपने उससे बात करने का मौका फराहम किया बगैर तमाचे रसीद किया और धमकी भी दी। तुमने उसकी झूठी बातों पर यकीन कर लिया? क्या दुरुस्त है क्या गलत ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके सामने एक हकीकत है। मैं हूर जहां का आशिक हूं और वो मेरी, बस इतनी सी बात है। तुम किस तरह इतने लापरवाह हो सकते हो? वो हरगिज तुम्हारी आशिक नहीं है, उसे तमाम तकलीफ सिर्फ मुझसे है। वो मुझे खत्म करने के लिए आई है, यहाँ हमारे दरमियान आने की कोशिश की है। अपने इन ख्यालात से दस्तबरदार हो जाए वालिदा। आप गलत हैं क्या ये कभी नहीं सोचा आपने? जरा मुझे भी समझने की कोशिश कर लीजिए आप। मेरे लिए भी जरा सी मोहब्बत दिखा दीजिए। क्या यह मुश्किल है? यहाँ से भेज दोगे तुम उसे? फौरन यहाँ से भेज दोगे? हरगिज नहीं वालिदा, हरगिज नहीं। आपसे जो मेरा ताल्लुक है उसे खत्म कर दूंगा। बरसों पहले मुझे एक जहरीली पोशाक भेजी गई थी, ये दुरुस्त है। उस दिन मेरे लिए सारी दुनिया अपनी जगह से हिल गई थी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, बगावत का ख्याल तक कभी जहन में न लाया। मैंने अपने अंदर छुपे हुए गुस्से को उस पोशाक के साथ जमीन में दफन कर दिया। मैंने उस रोज अपने आप से वादा किया था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने पिसर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने वादा किया था। अपने रब के हुजूर में कसम खाता हूं पिसर, मैं तुम पर कतन कभी जुल्म नहीं कर सकता। ये हरगिज मुमकिन नहीं। अगर मैं यहाँ नहीं आता और आपकी तरह इस पोशाक को दफन कर देता तो हकीकत सामने नहीं आ सकती थी, और ये दुख मेरे अंदर रहकर सारी जिंदगी मुझे जख्मी करता रहता। आज मैं आपसे और अपने आप से वादा करता हूं आका, आइंदा कभी आप ये सब दोबारा नहीं देखेंगे। मैं अपने रब्बुल इज्जत के हुजूर कसम खाता हूं कि मैं आपसे कभी बगावत नहीं करूंगा आका, कतई नहीं करूंगा। इंसान की रूह में जन्नत और जहन्नम की मानंद मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है। किसी हिस्से में बाग है तो किसी में अजाब की आग, कहीं फूल तो कहीं आग के अलाव। जहन्नम के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म की सोबतें दी जाती हैं। माजी की तारीकी कभी खत्म नहीं होती, हमेशा साए की तरह ताक़ुब करती है हमारा। बोले गए तमाम झूठ, वो दिल जो हमने तोड़ दिए, हादसात, हक तलफियां, गद्दारियां, बेवफाइयां हमेशा हमारे सामने आती हैं। किसी जमाने में जो अहदो पैमा किए गए उन्हें तोड़ दिया गया। तोड़े हुए सब अहदो पैमा याद आते हैं तो उस वक्त इंसान सोचता है काश मैं वो सब नहीं करता, कभी वो गुनाह ना करता। शैतान हमेशा दो इंसानों के दरमियान
तफावत और अदावत का जज्बा पैदा करने की कोशिश करता है।